मंदसौर जैन समाज के संत का हुआ देवलोक गमन। संत अशोक मुनि जी महाराज साहब ने मंदसौर में बीती रात्रि को ली थी अंतिम सांस। पूरे जैन समाज को लगा व्यक्तिगत आघात। आज मुक्तिधाम पर किया गया अंतिम संस्कार। जैन समाज में संत अशोक मुनि जी महाराज साहब का कल रात 9:30 पर देवलोक गमन हो गया। संत श्री की मृत्यु होने की जानकारी जैसे ही जैन समाज में फैली तो सब दूर शोक व्याप्त हो गया। आज सुबह शहर के मुक्तिधाम पर उनका दाह संस्कार किया गया, जहां जैन समाज के हर वर्ग ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। महाराज साहब के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए राजस्थान, उदयपुर और बांसवाड़ा सहित दूर दूर से जैन समाज के लोग मंदसौर आए। संत अशोक मुनि जी से करीब से जुड़े समाजजनों ने बताया कि महाराज साहब जितनी साधना और त्याग किसी ने नहीं किया। समाज के नागरिकों ने संत श्री के बारे में बताया कि उनके द्वारा 30 दिन के 98 मासिक मण किए गए। दरअसल एक मासिक मण 30 दिन का होता है और ऐसे ही 98 मासिक मण महाराज साहब द्वारा हर 10 से 15 दिन के बाद रखे जाते थे। ऐसे वे करीब 31 वर्षों से करते आ रहे थे। उनके संत बनने के बाद उन्होंने देश भर में कई चतुर्मास किए। उनकी तपस्या और बलिदान को देखते हुए समाज के कई लोग उनसे जुड़े। इसीलिए जब आज उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई तो कई लोग उसमें शामिल हुए। जैन समाज ने यह भी कहा कि यह समाज के लिए गहरा आघात है। समाज का हर नागरिक उनके दिखाए मार्ग पर चलने की कोशिश करेगा। आप अशोक मुनि जी महाराज साहब तपस्वी राज के नाम से जाने जाते थे। अभी विगत गए शनिवार के दिन उनके 30 उपवास का पाड़ना था और 98वां मास खमन था। पिछले कई सालों से वो 10-15 दिन के अंतराल से मास खमन कर रहे थे। एक मास खमन 30 दिन का होता है। 31 साल से 31 ईयर से। और मंगलवार और शुक्रवार को वो पूर्ण मौन रखते थे और रूटीन में लगभग 15 से 16 घंटा मौन रखते थे और स्वाध्याय और साधना करते थे। तपस्वी राज आत्मबल के इतने धनी थे और इस शरीर को उन्होंने अपने तप से ऐसा तपाया कि हमारी जानकारी में अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड बनाने वाला नहीं है जो 98 मास खमन और उसके बाद इतनी सजगता और इतनी जागरूकता के साथ वो प्रवचन देते थे बुलंद आवाज़ में। उनके चेहरे पे कभी सुस्ती नहीं देखी। एक ऐसे संत जो खाली हमारे संप्रदाय के नहीं, इस पूरे हिंदुस्तान के गौरव थे। और आज कल सायंकाल 9:30 बजे उनका देवलोक गमन हुआ। जो देवलोक गमन हुआ वो भी ऐतिहासिक था, क्योंकि शनिवार के दिन प्रवचन में उन्होंने इस प्रकार का प्रवचन दिया जिसमें ये महसूस हुआ कि शायद उनको ये पता था कि अब मैं आगे रहने वाला नहीं हूँ। उस प्रवचन को आज प्रत्येक श्रद्धावान जिसने सुना था उस दिन, वो ये महसूस कर रहा है कि तपस्वी राज को आने वाले समय का ज्ञान हो गया था और उन्होंने प्रवचन के माध्यम से लोगों को संदेश दे दिया था कि अब ये धर्म आपके हवाले है, हम चले। तो आज हिंदुस्तान में एक ऐसे संत जिनके ऊपर जितनी बात की जाए उतनी कम है। आज एक ऐसे संत जो इस हिंदुस्तान से मोक्ष के लिए प्रस्थान कर गए और जहाँ तक प्रत्येक जो धर्म प्रेमी बंधु है उनको ये विश्वास है कि वो मोक्षगामी है। उनका मोक्ष दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। और आज हमारे समाज को और समस्त जैन समाज को इस बात का गहरा आघात है कि हिंदुस्तान का एक ऐसा तपस्वी संत आज हमको छोड़ के चले गए हैं। हम उनके बारे में आपको शब्दों से व्याख्या नहीं कर सकते हैं और उनकी जो स्मृति है वो आने वाले समय में हमारी पीढ़ी है उसको फॉलो करेगी और उनके इस तप और ध्यान में रखते हुए इस जैन धर्म को और आगे बुलंदी पे ले जाएं, ऐसी भावना हमारी है। और तपस्वी राज निश्चित रूप से मोक्षगामी होंगे और हम समस्त जैन समाज के सभी धर्म प्रेमी बंधु उनके लिए मोक्ष की कामना करते हैं और उनकी आत्मा को असीम शांति मिले। और जिस प्रकार मंदसौर संघ ने जिस तरह से जैसा उनका गौरवपूर्ण इतिहास था वैसे ही गौरवपूर्ण कार्य करके आज उनका पूरा दाह संस्कार की जो विधि अपनाई वो भी समाज के लिए गौरव का विषय है। और मंदसौर की धरती निश्चित रूप से आज और पावन हुई है कि एक ऐसे संत ने यहाँ समाधि ली है। तो निश्चित रूप से ये भी एक गर्व का विषय है मंदसौर संघ के लिए और हम सब के लिए। मैं नरेंद्र सिंघवी,
उदयपुर संघ का भूतपूर्व अध्यक्ष, समता संघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और तपस्वी राज की असीम कृपा और विगत 20 साल से हम उनके निकट संपर्क में रहे हैं और हमने उनका जीवन शैली जो देखा है वो मैंने आपको बताई है और वो सचमुच मेरे लिए और हमारे सबके लिए गौरव का विषय है। धन्यवाद। के बारे में बोलना सूरज को दीपक दिखाना है। मैं बांसवाड़ा आदिवासी एरिया से हूँ और तपस्वी राज 30 साल पहले उनका चतुर्मास था जब वो एकल विहारी संत थे। उसके बाद में वो संघ से जुड़े, बहुत सारे अजैनों को जैन बनाया, बहुत सारे जैनियों को मांस अंडे खाना छुड़वाया। बांसवाड़ा में उस ज़माने में माई डैम एक बड़ी परियोजना थी, उसमें करीब 500 इंजीनियर काम करते थे, जिसमें 150 इंजीनियर जैन थे। उन 150 इंजीनियरों के ड्राइवर जाते थे और सड़क से ही चिल्लाते थे, जैन साहब 6 अंडे मंगा रहे हैं। उन सबको जैन बनाने वाले, जैन धर्म की व्याख्या करके उनको समझाने का काम जो तपस्वी राज ने किया है, ऐसे जैन संत देश में, पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में नहीं मिलेंगे। उनकी तपस्या के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ, ऐसी तपस्या न तो 500-700 साल पहले किसी ने सुनी है, न आगे कोई कर पाएगा। इतनी तपस्या उनकी रही। क्या नाम आपका? अजीत भाई, बांसवाड़ा, राजस्थान। बांसवाड़ा 91 में हमारे उधर चतुर्मास हुआ था तपस्वी राज का, जब हम ना तो कोई महाराज के जाते थे ना कोई कुछ धर्म ध्यान करते थे। लेकिन जब इनका चतुर्मास हुआ तो हमारे घर से कोई भी उनके घर दर्शन करने नहीं जाता था। 3 महीने तक कोई नहीं गया। हम लोग बहुत पीछे पड़ते थे जेंट्सों के कि आप चलो दर्शन करो, ऐसे तपस्वी संत आए हैं, लेकिन कोई नहीं जाता था। घर आते थे, बोलते थे, गोचरी के लिए आते थे तो सब इधर उधर हो जाते थे। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, आप लोग को दिन में शर्म आती है तो रात को जाओ। 1 महीने रात को गए, जो उसका 1 महीने का जुड़ाव जो आज 91 से लेकर 2020 तक उनका एक पर महीने उनके दर्शन करना, बिहार में प्रवेश में उनके आना, पाड़ने में हमेशा तत्पर रहना, चौका लगाना, ये हमारी प्रतिक्रिया रहती थी उनके प्रति। ये हम सभी की। बच्चे ने ये कहा मुझे कि मेरे को कोई वाइट आकृति ने आके बाहर निकाला और उसका एक्सीडेंट इतना ज़बरदस्त, गाड़ी को तोल के, होंडा सिटी को तोल के बेची है और उसको कुछ भी खरोच तक नहीं आई उस बच्चे को। उस बच्चे ने ये कहा कि मुझे कोई वाइट आकृति ने आके बाहर निकाला। इसी असीम कृपा उनकी हमारे पर रही। आज हमारे ऊपर से उनका साया चला गया, लेकिन उनकी भावना जो हमारे प्रति है वो हमेशा ऐसी ही रहेगी और यही रहेगी। नाम क्या आपका? मैंने बोला फर्स्ट स्टार्टिंग, रीता ललवानी, बांसवाड़ा।